मनुष्य की ज़िंदगी में एक प्रश्न बार बार उठता है। अच्छा क्या है और बुरा क्या है? सही क्या है और गलत क्या है? बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि कुछ काम अच्छे होते हैं और कुछ काम बुरे होते हैं। हमें बताया जाता है कि सच बोलना अच्छा है, चोरी करना बुरा है। दूसरों की मदद करना अच्छा है और किसी को कष्ट देना बुरा है। धीरे धीरे ये बातें हमारे मन में इतनी गहराई से बैठ जाती हैं कि हम बिना सोचे समझे ही मान लेते हैं कि दुनिया वास्तव में दो हिस्से में बटी हुई है, जिसे हम अच्छाई और बुराई कहते हैं। लेकिन यदि हम थोड़ी देर रुककर इस विषय पर गहराई से विचार करें तो एक बहुत ही रुचिकर बात सामने आती है कि अच्छा और बुरा उतना सरल और स्थिर नहीं है जितना हमें बचपन से बताया गया है। कई बार जो चीज़ एक जगह अच्छी मानी जाती है वही चीज़ दूसरी जगह बुरी होती है। जो बात एक समय में सही समझी जाती है वही बात दूसरे समय में गलत समझी जाने लगती है। और आज के समय में वो पहले से बहुत ज़्यादा बदलते जा रहे हैं। एक समय ऐसा था जब कई समाजों में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया जाता था। उस समय यह माना जाता था कि स्त्री पढ़ना लिखना गलत है, या स्त्री का पढ़ना लिखने से क्या प्रयोजन। ऐसी बातों को कहकर स्त्रियों को नीचे की ओर ढकेल दिया जाता था। लेकिन आज वही समाज यह मानता है कि शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है। क्या सच बदल गया या फिर समाज बदल गई? इसी तरह हमारे जिन्होंने अपने समय में गलत कहा, आज ही आज ही उसका वो विरोध भी करते हैं। लेकिन सत्य की बात जब आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। बात जब हमारे समाज की ही निकल के आती है तो गैलीलियो जैसे वैज्ञानिक जो यह बताते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो उस समय के समाज ने उन्हें गलत ठहराया। उस समय अधिकांश लोग यह मानते थे कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। बहुत लोगों की राय थी और इस राय को गैलीलियो के खिलाफ खड़ा कर दिया गया कि गैलीलियो तुम गलत हो। पृथ्वी सेंटर में है। तुम जो बात कर रहे हो कि सूरज हमारा सेंटर में है, ये गलत है, तुम गलत कहते हो। यदि हम प्रकृति की ओर देखें तो वहां अच्छा और बुरा जैसी कोई अवधारणा दिखाई नहीं देती। क्योंकि जंगल में एक शेर हिरण का शिकार करता है और कई जानवरों को खाता है, तो मनुष्य के दृष्टिकोण से देखने पर वह क्रूरता लग सकती है कि यह पाप है कि शेर कैसे हिरण को या किसी अन्य जानवर को कैसे मार के खा सकता है। लेकिन जब हम इसे गहराई से देखते हैं तो प्रकृति के यह जीवन का एक सामान्य नियम दिखाई देता है। हम इसे भी प्रकृति का जीवन का एक सामान्य नियम बना देते हैं और यही हमें सही दिखता है, तो हम करें तो क्या करें। कोई न्यायाधीश नहीं बैठा है जो ये बताए कि शेर गलत कर रहा है। क्या हमारे बताने से शेर गलत है? क्या हमारे कहने से शेर अच्छा है? कौन है हम जो बताएं कि सही है क्या गलत है? हमें खुद अपना नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, सही या गलत। हम शेर को कैसे कह दें कि शेर सही है या गलत? प्रकृति केवल संतुलन के नियमों पर चलती है। इससे ये समझ में आता है कि अच्छा और बुरा मनुष्य की सोच और समाज में बनाए हुए विचार हैं। मनुष्य ने अपने समाज को व्यवस्थित रखने के लिए कुछ नियम बनाए।
और उन नियमों को अच्छा और बुरा नाम दे दिया है, क्योंकि ये समाज को नियम चलाने में मदद करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं ये कभी अंतिम सत्य नहीं हो सकते। फिर सवाल उठता है कि यदि समाज के नियम बदल सकते हैं, बहुमत भी गलत हो सकता है और प्रकृति में अच्छा बुरा जैसी कोई चीज नहीं है, तो फिर सही और गलत असली आधार क्या है? तो फिर सही और गलत का असली आधार हम माने तो माने क्या? तो इसमें सबसे जो आगे निकल के आता है वो हमारी है बोध, वो हमारी है चेतना। हम अपने बोध को आगे रखें, क्योंकि श्री कृष्ण भी अर्जुन से यही कहते हैं कि तू लड़ाई लड़, ये अच्छा मौका है। तू लड़े, तू तू इस लड़ाई को हारना मत। ये लड़ाई हथियार उठाने के लिए है, हथियार रखने के लिए नहीं है। एक हिंसा, एक लड़ाई जिसे हम हिंसा नाम कहते हैं, वो अच्छा भी बन सकता है क्या? हाँ, मैं कहता हूं एक लड़ाई भी अच्छा बन सकती है। एक चोरी भी करना अच्छा भी बन सकता है, एक झूठ बोलना भी अच्छा हो सकता है, अगर वो सत्य के लिए खड़ा हो। और तुम्हें कैसे पता चला कि वो सत्य है, वो सच ही है? ये तुम्हें बोध से मालूम चलेगा। किसी भी कर्म को केवल उसके बाहरी रूप से नहीं समझा जा सकता, उसके पीछे का उद्देश्य और उसका परिमाण भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे एक डॉक्टर किसी मरीज का ऑपरेशन करता है तो उस प्रक्रिया में मरीज को दर्द होता है। देखने में यह बड़ा कष्टदायक लगता है, लेकिन फिर भी हम उसे बुरा क्यों नहीं कहते? क्योंकि उस कार्य का उद्देश्य जीवन बचाना है। इसलिए यहां दर्द होने के बावजूद वहां कार्य अच्छा माना जाता है। तो तुम क्यों नहीं कहते कि यह कार्य बुरा है, यहां पर चीड़फाड़ हो रही है? एक मुर्गे का कटना, एक बकरे का कटना ही हिंसा क्यों? कभी कभी हिंसा किसी उद्देश्य से की जाती है, क्योंकि बूचड़खाना हिंसा से जुड़ा हुआ है। तो ये बोध ही बताता है क्या हिंसा है, क्या अच्छा है। वरना जो एक बूचड़खाना होता है वो भी तो अच्छा ही चाकू चला रहा है, छुरी चला रहा है, जैसे एक डॉक्टर चलाता है ऑपरेशन की जगह। पर वहां जीवन को बचाना नहीं है, बूचड़खाने में जीवन का लेना है। इसी का बोध होना चाहिए तुम्हें। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति स्वार्थ, लालच या घृणा के कारण किसी को नुकसान पहुंचाता है तो वह कार्य बुरा माना जाता है। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि किसी भी कर्म का मूल्यांकन केवल उसके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसके इरादे और उसके प्रभाव से करना चाहिए। कबीरदास कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिए कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। वो जानते हैं कि मनुष्य की एक बड़ी कमजोरी है, जो उस ओर इशारा करते हुए कहते हैं मनुष्य अक्सर दुनिया में बुराई खोजने निकल पड़ता है। उसे हर जगह गलतियां दिखाई देती है, समाज में, लोगों में, व्यवस्था में। बात जब अपने पे आती है, जब बात अपने भीतर झांकने पर आती है कि जिस कमी को मैं ढूंढने चला था बाहर, जिस कमी को मैं दूसरों में देख रहा था, वो कमी तो मेरे अंदर कैसे आ गई? वो तो कमी तो मेरे अंदर दिखाई दे रही है। सही और गलत की समझ केवल बाहर दुनिया को देखने से नहीं आती, बल्कि अपने भीतर देखने से आती है। जब मनुष्य अपने मन की प्रवृत्तियों को समझने लगता है तब वह अधिक जागरूक हो जाता है। जागरूकता ही वही शक्ति है जो मनुष्य को सही निर्णय लेने में मदद करती है। अच्छाई और बुराई का वास्तविक निर्णय बाहर से नहीं आता, बल्कि भीतर की जागरूकता से आता है। मनुष्य समय को नहीं समझता तब तक सही और गलत का निर्णय भी केवल उसी आधार की सोच होता है। लेकिन जिस दिन मनुष्य अपने भीतर की रोशनी को पहचान लेता है, उसी दिन से उसके लिए सही और गलत का मार्ग भी स्पष्ट हो जाता है।